Hello guys, nice to address all of you at my new YouTube video. आज मैं आप सबों को अंग्रेजी में छोटे छोटे एक्सप्रेशंस के बारे में जानकारी दूंगा कि किस तरह से कैसे किसी व्यक्ति को स्कूल में, कॉलेज में, ट्रेन में, बस में, ये डिफरेंट कंडीशंस में छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। यदि हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हम इन छोटे छोटे चीज़ों को कैसे टाइमली एक्सप्रेस करें तो फिर ये एक अच्छा इम्प्रेशन देता है। कभी कभी मैंने देखा है स्टूडेंट्स बेहतर ढंग से लिख भी लेते, बोल लेते, बट कुछ जो यूजफुल एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी जानकारी उनके पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है। तो आज माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं कुछ यूजफुल एक्सप्रेशंस के बारे में बतलाऊंगा जो आप दैनिक जीवन में यूजुअली यूज करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अजनबियों के साथ, परिचित के साथ, अपरिचित लोगों के साथ। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस को मैं एक छोटा सा वीडियो में देने का प्रयास करूंगा और मैं नित्य रूप से कुछ न कुछ चीज़ें समय समय पर आपको बतलाने का प्रयास करूंगा। आज मेरा उद्देश्य है कि जो यूजफुल एक्सप्रेशंस होते हैं उसके बारे में मैं जानकारी दूं। कॉमन चीज़ें तो आपको ढेर सारे ग्रामर की किताबों में मिल जाएगी, उन सब चीज़ों को जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली मैं अनकॉमन चीज़ों को वीडियो के थ्रू आपके सामने लाऊंगा जिसको पढ़कर आप रोमांचित होंगे और आपको फ़ायदा भी मिलेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों स्थिति में ये आपके लिए यूजफुल होंगे। तो मैं ये चीज़ें आपको बतलाने का प्रयास करूंगा और जो कॉमन चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें, वो हर किताबों में उपलब्ध है, लेकिन हम लोग जब पढ़ाते हैं तो लगभग 50 से 75 किताबों का जो निचोड़ होता है, जिसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं, उसको आपके सामने लाते हैं और वही क्वालिटी होती है जिससे स्टूडेंट को ये फ़ायदा होता है कि एक जगह पर एक चीज़ मिल जाती है। तो आज हम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो स्टार्ट करते हैं जो आपको विभिन्न प्रकार के धन्यवाद देने के तरीके को एक्सप्रेस करेगा। यूजुअली हम लोग थैंक्स या थैंक यू बोलकर चुप हो जाते हैं, बट आज हम आपको कई तरीके बता रहे हैं जिसके थ्रू आप थैंक यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम यूज में आते हैं उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। ओके गाइज, तो जस्ट लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवा दूँ VKBLC ऑनलाइन लाइव इंग्लिश क्लासेज। ठीक है, सम यूजफुल एक्सप्रेशन, हाँ, कुछ लोकप्रिय बातें। सबसे पहले है वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग थैंक्स। अंग्रेजी में धन्यवाद देने के क्या क्या तरीके हैं या किसी को शुक्रिया बोलने का क्या क्या तरीका है। बेसिकली मैं इंग्लिश वर्ड्स को लिखा हूँ जिससे कि आपको सहूलियत हो जानने में। हाँ, तो सबसे पहले छोटी छोटी कोई उपकार कर दे तो अंग्रेजी में एक शिष्टाचार है, यदि आप इन चीज़ों को नहीं बोलते हैं तो बेहतर इंप्रेशन नहीं जाता। इसलिए कोई यदि आपका कुछ काम कर देता है या बेहतर ढंग से आप खुश होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को एक शिष्ट वर्ड थैंक यू बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये वर्ड्स जो है काफ़ी बदलाव ला देते हैं और आमूल चेंजेज लाते हैं। इसकी वजह से काफ़ी बेनिफिट्स मिलती है। जैसे मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ, अंग्रेजी का सबसे छोटा सा वर्ड है थैंक्स, धन्यवाद। दूसरा वर्ड है थैंक यू, आपको धन्यवाद। हाँ, तीसरा वर्ड है लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसी को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं ए लॉट ऑफ थैंक्स। फिर हम कह सकते हैं जो बहुत ही पॉपुलर है थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट उससे आगे कहते हैं थैंक यू वेरी मच। फिर हम कहते हैं मेनी मेनी थैंक्स टू यू। ये सभी का अर्थ होता है बहुत बहुत धन्यवाद। यदि थोड़ा सा बेहद खुश हैं, ठीक है, आपको प्यार आ रहा है, थोड़ा आकर्षण आ रहा है, तो आप लवली थैंक्स कह सकते हैं या माई लवली थैंक्स टू यू। फिर यदि कोई व्यक्ति स्पेशल है या दिल से आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो फिर आप कह सकते हैं माई स्पेशल थैंक्स या माई स्पेशल थैंक्स टू यू। फिर आप कह सकते हैं हार्टी थैंक्स, मतलब दिल से धन्यवाद, या हार्टीएस्ट थैंक्स, काफ़ी धन्यवाद आपको। माई हार्टफेल थैंक्स, ये भी काफ़ी लोकप्रिय है, माई हार्टफेल थैंक्स टू यू। और यदि मान लीजिए आप बेहद खुश होते हैं, कुछ चीज़ों को गहराई से जानना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं थैंक्स टू यू फ्रॉम डीप या बॉटम ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल की गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके लिए 3 वर्ड हैं, जैसे हम इसका यूज कर सकते हैं डीप, बॉटम या को। ठीक है, फिर मिलियन डॉलर्स ऑफ थैंक्स टू यू। $1,000,000 ऑफ थैंक्स टू यू मतलब वो आप बहुत ही खुश हैं, किसी को
एक दो थैंक्स नहीं बोलना चाहते हैं, लाखों में आप शुक्रिया देना चाहते हैं, तो उसके लिए वर्ड्स है बुके ऑफ थैंक्स टू यू। किसी का जन्मदिन हो या कोई स्पेशल ऑकेजन हो, ठीक है, मान लीजिए आप फूल लेकर किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में बुके ऑफ थैंक्स टू यू कहते हैं। या किसी मैसेज में ही आप फूल बनाकर किसी को भेजते हैं तो वहाँ पर भी इस तरह के एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं आई, वी एक्सटेंड माई। आई के लिए माई हो जाएगा, वी के लिए आवर हो जाएगा। हार्टफेल्ट या स्पेशल थैंक्स टू यू। तो ये लगभग कुछ एक्सप्रेशंस हैं, लगभग 24 से 25 एक्सप्रेशंस होंगे जिनके द्वारा हम धन्यवाद देते हैं। तो ये मैनर्स के अंतर्गत आते हैं, हम इसको मैनर्स के अंतर्गत शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसके लिए इन सारे वर्ड्स का जवाब देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, गाइज, यू मस्ट रिमेंबर कि यदि कोई थैंक यू बोलता है तो आप चुप रह जाते हैं, तो ये उचित नहीं होता है। इसे कटियर्स नहीं माना जाता है। तो अंग्रेजी में ये बेहतर माना जाता है, हिंदी में भी, कि यदि कोई आपको थैंक्स बोले तो चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि आप इस तरह के शब्दों से उनको आप रिप्लाई कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। सबसे पहला एक छोटा सा वर्ड है वेलकम, दूसरा है मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम को हम तीसरे तरह से भी यूज कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम टू यू। फिर है यू आर वेलकम, फिर है यू आर वेरी वेलकम। इसमें एक और छोटा हुआ जो मैंने नहीं लिखा है, यू आर वेरी वेरी वेलकम। फिर है, बहुत पुराने ग्रामर में यूज करते थे, आजकल भी कई लोग यूज करते हैं, नो मेंशन। फिर है मेंशन नॉट। फिर है इट इज, हाँ ये भी काफ़ी लोकप्रिय है, इट इज ओके, इट इज नाइस, इट इज फाइन, इट इज वेल। या हम लोग इट इज का शॉर्ट फॉर्म इस तरह से भी लिखते हैं, इट्स ओके, इट्स नाइस, इट्स फाइन, इट्स वेल। फिर हम लोग इसको चाहे तो हम दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ओके, दैट इज नाइस, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट इज फाइन। फिर हम लोग लिखते हैं, ये भी लोकप्रिय है, माई प्लेजर। या फिर हम लोग ये भी लिखते हैं, इट्स ऑल राइट, या इट्स ब्यूटीफुल। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने आपको अंग्रेजी में धन्यवाद दिया। हेलो माय डियर, अभी अभी मैंने आपको अंग्रेजी में थैंक यू बोलने के लगभग मोर देन 20 वेज बताया, 20 से अधिक तरीके बतलाए, ठीक है, और उसके साथ में मैंने रिप्लाई देने के तरीके भी बतलाया। उसी से जुड़ी हुई एक चीज़ है, किस तरह से हम लोग किसी को कॉन्ग्रेट्स या बधाई दे सकते हैं। बधाई भी देने के एक दो तरीके नहीं होते, कई तरीके होते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको चेंज कर समय समय पर बोलें। तो सबसे पहले लोकप्रिय जो एक्सप्रेशन है जिसको आप लोग सोशल साइट में भी यूज करते हैं, वो है कॉन्ग्रेट्स। कॉन्ग्रेट्स मीन्स बधाई हो। फिर हम लोग एक जेड लगाकर भी हम लोग यूज करते हैं, ये भी चलता है कॉन्ग्रेट। फिर हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, या इसमें एस भी लगा सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, कॉन्ग्रेचुलेशंस या कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, जो आगे बताएं। फिर कॉन्ग्रेट्स टू यू, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑन योर सक्सेस, आपको आपकी सफलता पर बधाई हो। माई हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, हाँ मेरे दिल से आपको बधाई, या मेरी हार्दिक बधाई आपको। फिर मेरे दिल से आपको अधिक दिल से बधाई, हाँ ठीक है। फिर मैं आई वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं या वी वर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। फिर माई वार्म या वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, एक गौर करने वाली चीज़ है यहाँ पर, हेड्स ऑफ, कुडॉश या माई कुडॉश टू यू, ये 3 नए वर्ड्स हैं और काफ़ी पॉपुलर वर्ड्स है। आप इन शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। हेड्स ऑफ मीन्स बधाई हो, कुडॉश मीन्स बधाई हो, माई कुडॉश टू यू मीन्स बधाई हो, कॉम्प्लीमेंट्स बधाई हो, माई कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं या मेरी तरफ से बधाई। हाँ, तो अब ये ध्यान देना होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि यदि हम किसी को कॉन्ग्रेट्स भी करते हैं, बधाई भी देते हैं, तो बधाई के लिए भी हम उसके जवाबी में कोई अलग से स्पेशल वर्ड्स नहीं लाएंगे, बल्कि जो कॉमन वर्ड्स अभी अभी हमने आपको नंबर 1 में बतलाया, उन्हीं शब्दों को हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम रिप्लाई में, कॉन्ग्रेट्स के रिप्लाई में बतलाएंगे थैंक्स, फिर थैंक यू, फिर थैंक यू सो मच, फिर माई प्लेजर, इट्स फाइन, इट्स ओके, इट्स ब्यूटीफुल, आई एक्नॉलेज इट, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, या वी वार्मली एक्नॉलेज इट, हम लोग इसे दिल से स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से
हम लोग कॉन्ग्रेट्स देने के तरीके बतलाए। अब मैं फिर आपको जो है नेक्स्ट वे जो है गलती, छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, उसके बाद हम क्या कहते हैं उसके बाद। तो अभी मैंने आपको दो चीज़ें की जानकारी दी। सबसे पहले मैंने आपको थैंक यू देने का तरीका बतलाया, दूसरा ठीक उसके बाद थैंक यू के रिप्लाई देने के तरीके बतलाए। उसके बाद नेक्स्ट हमने नंबर 3 पर आपको कॉन्ग्रेट्स या बधाई देने के तरीके बताए, नंबर 4 पर कॉन्ग्रेट्स की रिप्लाई बताए। अब नंबर 5 पर हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि यदि मानवीय रूप में कोई गलती आपसे हो गई हो, तो गलती हो जाने पर यदि मान लीजिए आप कहीं चल रहे हैं, किसी से अचानक छोटा सा टकराव हो गया जो आपको लगा नहीं बट अचानक हो गया, ठीक है, तो आप यदि पोलाइटली विनम्रतापूर्वक कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे एक अच्छा मैसेज जाता है और ये महसूस किया जाता है कि नहीं, आप जो हैं बेहतर ढंग से शिष्टाचार को निभाते हैं या मानते हैं। और दैनिक जीवन में इन छोटी छोटी चीज़ों बहुत छोटे होते हैं बट इनके जो अर्थ होते हैं, इनके मीनिंग जो होते हैं वो बहुत गहराई तक लेकर जाते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए यदि कोई छोटी गलती हो जाए, किसी से टक्कर लग जाए या चोट लग जाए, या मान लीजिए किसी ने कोई काम कहा आप कर नहीं पाए, कुछ दिक्कतें आई, कुछ परेशानी आई, तो उस तरह से यदि आप इन छोटे छोटे वर्ड्स को बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, कुछ गलतियाँ इस तरह से हो गई जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप लेट से आए या कुछ मेरे होमवर्क नहीं पूरे किए, तो ना केवल मेरे साथ बल्कि कोई भी व्यक्ति जो आप शिष्टाचार को जीवन में अपनाते हैं, तो कहावत भी है, कटसी कॉस्ट नथिंग बट गिव्स यू मच, ठीक है। तो आप ये छोटे छोटे एक्सप्रेशन से अपनी बातों को विनम्रतापूर्वक रख सकते हैं। जैसे कोई गलती होने पर कई तरीके हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते, यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, पहला वर्ड तो बहुत ही लोकप्रिय जो आप यूज करते हैं, सॉरी। दूसरा वर्ड है आई एम सॉरी। तीसरा वर्ड है आई एम वेरी सॉरी। चौथा वर्ड है आई एम वेरी वेरी सॉरी। नेक्स्ट है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसके बाद है आई फील सॉरी, आई फील वेरी सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माई मिस्टेक्स, आई रिग्रेट इट, मुझे इसका पश्चाताप है या मुझे इसका पछतावा है। आई हैव रिग्रेट्स हम इसको प्लूरल में भी रख सकते हैं, ठीक है। आई फील रिग्रेटफुल, हाँ मुझे काफ़ी पछतावा है मेरी गलती के लिए। तो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए हम इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। और आपको भी चाहिए कि समय समय पर आप इसको चेंज कर कर के लोगों के बीच, अपनों के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने रिलेटिव्स के बीच, अजनबियों के बीच आप इस तरह के एक्सप्रेशंस को धीरे धीरे 1 बाय 1 करके आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई हैव डीप रिग्रेट्स। यदि गलती बड़ी हो तो फिर आप इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करेंगे, आई हैव डीप रिग्रेट्स। फिर आई फील गिल्टी, ठीक है, मुझे दुख है। आई एक्नॉलेज माई मिस्टेक्स, हाँ बड़ी गलतियाँ हो गई, तो आप इस तरह की बातें कर सकते हैं। और भी हम 2-3 ढंग से कर सकते हैं बट ये लोकप्रिय एक्सप्रेशंस है इसलिए मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो केवल गलती हो जाने पर यदि मान लीजिए ये गलती हो गई हो फिर भी आप थोड़ा और संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसको और भी थोड़ा सा एक्सटेंशन लेकर थोड़ा सा आगे बढ़कर विनम्रतापूर्वक इन शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्टिकुलरली यदि गलती बड़ी हो, बिग मिस्टेक हो, ठीक है, या ब्लंडर ही हो, ब्लंडर मीन्स बिग मिस्टेक, तो आप इस तरह की चीज़ों को कह सकते हैं, ठीक है, अपने से बड़ों के लिए या जिनसे आपको लगाव है और आपको लगता है कि आपको इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसकी माफ़ी मांगने के लिए, एपोलॉजी मांगने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कीजिए। प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माई मिस्टेक्स, मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा कीजिए। आई नीड सीक एपोलॉजी, मुझे आपसे विनम्रतापूर्वक माफ़ी चाहिए। हाँ, प्लीज़ गिव मी योर फॉरगिवनेस, कृपया आप मुझे अपनी दया दिखलाइए, ठीक है, कृपया आप मुझे अपना माफ़ी दीजिए। आई बेग एपोलॉजी, ठीक है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे क्षमा कीजिए। आई फील एपोलॉजेटिक, हाँ मैंने जो गलती की है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस आपके वर्ड्स को, आपके पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है, निखारता है। फिर लास्ट में है गिव मी योर काइंड जनरस फॉरगिविंग हर्ट टू माई मिस्टेक्स। यदि बहुत बड़ी गलती हो गई हो तो आप इस तरह के एक्सप्रेशंस को रिटन वे में भी कह सकते हैं। गिव मी योर काइंड जनरस फॉरगिविंग
हर्ट टू माई मिस्टेक। एक और आप भी आप लिख सकते हैं, बिनाइन, BENIGN, BENIGN, बिनाइन हर्ट। ओके, हाँ, तो इस तरह के जो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस होते हैं माय डियर, वो आपको मदद करते हैं। तो माय डियर, मैंने आज आपको थैंक्स, फिर थैंक यू देने के तरीके बतलाए, फिर थैंक यू के रिप्लाई के तरीके बतलाए, फिर उससे आगे मैंने आपको कॉन्ग्रेट्स देने के तरीके बतलाए, फिर उससे आगे मैं अभी गलती हुई उसका बारे में आपको जानकारी दी, फिर उसको क्षमा मांगने के तरीके के बारे में आपको मैंने बताया। तो माय डियर, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो है मैं आपको दूसरी चीज़ों के बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, ओके।